बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल के डीजीपी और डीएम को हटाया गया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भूचाल ला दिया है अखिलेश यादव ने। आपको बता दें, अखिलेश यादव का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा ना डीजीपी हटेंगे ना डीएम हटेंगे, लेकिन बीजेपी जरूर हारेगी। सोचिए कितना बड़ा और सीधा बयान है ये। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा ग्राउंड रियलिटी छिपी है? आज हम इस पूरी बयान को पूरी तरीके से खोलकर समझने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान सीधा सिस्टम पर सवाल उठाता है। डीजीपी यानी राज्य की पुलिस का मुखिया और डीएम यानी जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी आमतौर पर चुनाव से पहले ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रशासनिक बदलाव होते हैं, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि कुछ भी बदलो या ना बदलो, जनता फैसला कर चुकी है। यानी उनका भरोसा सिस्टम पर नहीं बल्कि जनता की ताकत पर है। अब सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव लगाते हैं और कहते हैं कि प्रशासन का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश होती है और आम जनता की आवाज दबाई जाती है। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि खेल उल्टा पड़ेगा। जनता अब समझ चुकी है, वोट से जवाब देगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। ये सिर्फ बयान नहीं, एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जमीन है। 80 लोकसभा सीटें आती है, करोड़ों वोटर आते हैं, 403 विधानसभा सीटें और सीधा असर दिल्ली की सत्ता पर होता है। अगर हवा बदलती है तो पूरा देश बदल जाता है। अखिलेश यादव इसी बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई ने कमर तोड़ी है, किसान परेशान है और युवा नाराज है। अगर ये मुद्दे सच में जनता के दिल में है तो चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है बंगाल का जिक्र। अखिलेश दावा करते हैं बंगाल में जनता ममता बनर्जी को जिता रही है। अब सवाल है, यूपी का बंगाल से क्या लेना देना? ये विपक्ष की रणनीति है। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव, देश भर में बदलाव की हवा चल रही है। मतलब साफ है, यूपी प्लस बंगाल प्लस दूसरे राज्य मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। ये सिर्फ राज्य की रणनीति नहीं, एक नेशनल लेवल गेम प्लान है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या डीजीपी डीएम सिस्टम सच में चुनाव बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसका असर होता है? लेकिन आखिरी फैसला वोटर का होता है। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जहां पर अखिलेश यादव बड़े सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? गोरखपुर में एक हत्या हुई है। मैं दावा कर सकता हूं, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूं आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। और बंगाल में इन्होंने हटाया है, ये अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता वहां पर आदरणीय ममता बनर्जी जी को जिताने जा रही है। अधिकारी हटा सकते हैं, लेकिन जनता के मन में जो संकल्प है उसको नहीं हटा सकते। क्योंकि जिस तरह से भेदभाव देखा है बंगाल के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की। एसआईआर के बहाने कितना परेशान किया। एसआईआर के बहाने अभी भी परेशान कर रहे हैं, अभी भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। और यूपी में तो आपने देखा, नकली दस्तखत कर लिए बीजेपी वालों ने। जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत कर दिया। बताइए, इनसे ज्यादा बेईमान और कौन हो सकता है? यूपी के लॉ एंड ऑर्डर। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा। बाकी इतिहास गवाह है, जब जनता बदलने का मन बना ले तो बड़े बड़े सिस्टम भी काम नहीं आते। अखिलेश यादव इसी बात पर दाव लगा रहे हैं। आज का वोटर पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया देखता है, खबरों को समझता है, तुलना करता है और फिर फैसला करता है। अगर जनता को लगा कि बदलाव जरूरी है तो उसे ताकत कोई भी नहीं रोक सकती। अगर जनता बीजेपी से संतुष्ट नहीं है तो बीजेपी की सत्ता में वापसी होना काफी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दाव है। बीजेपी को सीधा चैलेंज, जनता पर पूरा भरोसा और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। अब ऐसे में सवाल यही है कि यूपी में सच में बदलाव होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में बाबा की हार हो सकती है? इन सवालों के जवाब तो चुनावों के नतीजों से मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।